ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, लेकिन फाल्गुन महीने की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाती हैं। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव का रुद्र अभिषेक और जल अभिषेक किया जाता है। महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। भगवान शिव के भक्त निर्जल निराहार या फलाहार ग्रहण करके उपवास करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। महाशिवरात्रि पर मनाने से जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से पहली पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। इस कारण से इस तिथि को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य रूप में हर वर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिवजी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सबसे पहले श्री ब्रह्मा और विष्णु भगवान जी द्वारा पूजित हुआ था। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसलिए हर साल फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में ये पावन त्योहार मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह पर भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत पूजा और जल अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के साथ ही मधुरता भी आती है। अन्य देवी देवताओं का पूजन व्रत आदि में ही किया जाता है। इसलिए सभी लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि भगवान शिव को रात्रि ही इतनी क्यों प्रिय है और शिवरात्रि की पूजा रात्रि में ही क्यों की जाती है। शिव पुराण में इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए बताया गया है कि भगवान शिव संहारक हैं, शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। इसलिए तमोमय रात्रि से उनका लगाव होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। रात्रि संहार का प्रतिनिधि होती है। उसका आगमन होते ही सबसे पहले प्रकाश का अंत होता है, उसके बाद जीवों की दैनिक क्रियाओं का संहार और अंत में निद्रा द्वारा चेतना का संहार होता है। हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों का कारण होते हैं और महाशिवरात्रि के दिन किए गए रुद्र अभिषेक से या फिर जल अभिषेक से ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से ऐसे भक्त अंत में मोक्ष के भागी होते हैं। आज के दिन भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी करने चाहिए। ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा स्तोत्र है जिसका पाठ या श्रवण करके आप घर बैठे ही दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कथा के साथ साथ आपको इस दिव्य स्तोत्र के बारे में भी बताया जाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भगवान शिव के सबसे प्रमुख धामों में एक धाम है केदारनाथ, जो कि जागृत महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए भक्त सालों साल इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन के लिए नहीं बुलाते। तब तक भक्तों को उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं होता। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्तों के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं, उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। केदारनाथ धाम की चढ़ाई को बहुत मुश्किल माना जाता है। बहुत ही कठिनाइयों का पार करके श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, इसलिए वे भक्त पैदल ही निकल पड़ा।
रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। इस प्रकार चलते चलते उसको कई महीने बीत गए। रास्ते में उसे बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे तो बस बाबा के दर्शन ही करने थे। और आखिरकार चलते चलते वे भक्त एक दिन केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए खुले रहते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। वे भक्त जब वे उस समय वहां पहुंचा तब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। ये देखकर उस भक्त के तो प्राण गले में आ गए। उसने सोचा, मैं महीनों की लंबी तपस्या के बाद आज भोले बाबा के दर्शन करने केदारनाथ धाम पहुंचा हूँ, और जब दर्शन करने की बारी आई तो यहाँ तो मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं। तब उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया हूँ, कृपया बस एक क्षण के लिए अब दरवाजे खोलकर मुझे भोले बाबा के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन केदारनाथ धाम का एक नियम है, वो ये है कि द्वार अगर एक बार बंद हो गए तो वही द्वार फिर 6 महीने के बाद ही खोले जा सकते हैं। ये जानकर वे भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान को याद करने लगा कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह बार बार पंडित जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी, क्योंकि नियम तो नियम होता है। मंदिर के पंडित जी बोले कि बेटा, आप यहाँ अब 6 महीने के बाद ही आना, क्योंकि 6 महीने के बाद ही यहाँ के द्वार अब खुलेंगे। यहाँ पर 6 महीने बर्फ और भीषण ठंड पड़ती है। और ऐसा कहकर सभी लोग वहां से चले गए। वे भक्त वहीं पर बैठा रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन उस भोले भक्त को विश्वास था कि भगवान शिव उसे दर्शन अवश्य देंगे, उस पर जरूर कृपा करेंगे। वे बहुत लंबे समय से भूखा और प्यासा भी था। बहुत जोर से उसे भूख प्यास लग रही थी। उसने सहसा किसी की आने की आहट सुनी। देखा कि सामने एक सन्यासी बाबा उसकी ओर ही आ रहे हैं। वे सन्यासी बाबा जब उसके पास आए तो आकर उसके पास में बैठ गए। ये देखकर सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा, तुम कहाँ से आए हो? भक्त ने सारा हाल उन बाबा को कह सुनाया और बोला, बाबा, मेरा तो यहाँ पर आना ही व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाने को भोजन दिया। फिर बहुत देर तक वे सन्यासी बाबा उस भक्त से बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। फिर वह बोले, बेटा, मुझे लगता है कि कल सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन भी जरूर करोगे। बात करते करते ना जाने उस भक्त को कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम मध्यम प्रकाश के साथ ही उस भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर उन सन्यासी बाबा को देखा जो रात भर उसके साथ थे, लेकिन इस समय वे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाता, उसने देखा कि सामने से ही पंडित जी आ रहे हैं। वे भी अपनी पूरी मंडली के साथ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये देखकर उसने पंडित जी को प्रणाम किया। फिर बोला, पंडित जी, कल तो आपने कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन ये क्या, आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उस भक्त को गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की। फिर पूछने लगे, क्या तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे और मुझसे बार बार आग्रह कर रहे थे, एक बार द्वार खोल दो, मैं भोले बाबा के दर्शन कर लूं? तो क्या तुम 6 महीने होते ही फिर वापस आ गए हो? उस भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं पंडित जी, मैं तो कहीं भी नहीं गया। कल ही तो आप मुझे मिले थे और रात भर मैं यहीं पर सो भी गया, मैं कहीं नहीं गया। ये बात सुनकर अब पंडित जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज पूरे 6 महीने के बाद ही यहाँ आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? बात सुनकर पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी कि इतनी भयानक सर्दी में, इतनी बर्फबारी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तब उस भक्त ने उन्हें सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा आए थे जो लंबे थे, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए हुए थे। मृगशाला उन्होंने पहन रखी थी। ये सुनते ही पंडित जी और सब लोग उस भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हमने तो सारी जिंदगी लगा दी
लेकिन प्रभु के दर्शन कभी नहीं कर सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन ही किए हैं, और उन्होंने भी अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में बदल दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। इस कहानी की वजह से ही केदारनाथ धाम को जागृत महादेव के नाम से भी बुलाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि भक्तों के मन में श्रद्धा और सच्ची भक्ति होनी चाहिए, तो भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। उन्हें दर्शन भी किसी न किसी रूप से अवश्य देते हैं। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर हो जाता है। शंकर का नाम जपूं मैं, जपता रहा सुबह शाम यही है। सारे तीर्थ मेरे और यही है मेरे चारों धाम। जय भोलेनाथ। भक्तों, अब सुनिए शिवरात्रि के दूसरे पहर की कहानी। एक बार एक नगर में भगवान शिव का बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ था, जहां पर हर साल दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कांवर लेकर कांवरिये भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भारी भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और सोने का एक थाल देखते ही देखते मंदिर के परिसर में उतर गया। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, पूजा पाठ करते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा। इसलिए वे भीड़ में सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और कहने लगे, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने थाल उठाया, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, वे सोने का थाल पीतल के थाल में बदल गया। ये देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को वापस जगह पर रखा और वहां से चले गए। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने बारी बारी से खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त था ही नहीं। उन्हें भी उस थाल को यथास्थान रखकर वहां से जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा को जब ये बात पता चली, तो राजा भी मंदिर में आया। राजा आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। ऐसा कहकर राजा आगे बढ़े, थाल उठाया, लेकिन जैसे ही राजा ने थाल उठाया, ये थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को वापस उसी जगह पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक धनी दानी महात्मा और भक्त वहां पधारे। सभी दावा करते कि हम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और थाल को उठाने की कोशिश करते, लेकिन किसी के हाथ में कुछ तो किसी के हाथ में वे थाल कुछ बन गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से तो कोई भी महादेव का सच्चा भक्त है ही नहीं। उसी समय एक किसान को भी ये बात पता चली, तो वे भी मंदिर में आया। वह बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया हुआ था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ वे दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाला करता था। बड़ी मुश्किल से गुजारा किया करता था। अभी रास्ते में वे आ ही रहा था कि उसे कोई भिखारी मिल गया और उससे कुछ खाने को मांगने लगा। किसान को उस पर दया आ गई। अपने खाने के लिए वे जो खाना लाया था, उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उस किसान ने भी सुना था, लेकिन उसने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वे सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जब वे जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वे सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया है। किसान को लगा वे उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ। मैं कहाँ से भगवान का सच्चा भक्त हुआ। तब वह व्यक्ति बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं हमारी भक्ति को, 2 कौड़ी की भी नहीं।
अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है। लोगों के बार बार कहने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर वे थाल उठा ही लिया। लेकिन जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का वह थाल रोशनी से जगमग जगमग करने लगा। ये सब देखकर लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उस भोले भाले किसान के जय जयकार लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही तो भोले के सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि तुम ऐसी सच्ची भक्ति करते कैसे हो जिससे भोलेनाथ तुम पर इतने प्रसन्न है। ये सीधा साधा किसान बोला, भाई, मैं कोई भी भक्ति नहीं करता। मैं तो केवल दिन भर अपने खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर दिया करता हूँ। इसके अलावा मैं तो कोई विशेष काम भी नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? ये किसान हंसते हुए बोला, सकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी मिलती है उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए शिवरात्रि के तीसरे पहर की पूजा की कहानी। प्रिय श्रोताओं, शिव भक्ति में इतिहास के पन्नों पर एक चमत्कारी और सभी को आश्चर्य में डाल देने वाली घटना को हमेशा के लिए दर्ज कर लिया है। ये एक ऐसी घटना है जो ब्रह्म पुराण से ली गई है। जब से भगवान है तभी से उनके भक्त भी हैं, और जब से भगवान की कथाएं हैं तभी से भक्तों की कथा भी शुरू होती है। बिना भक्तों के अकेले भगवान की कोई कथा, कोई लीला हो ही नहीं सकती, क्योंकि भक्त ही तो भगवान की लीला के प्रमुख अंग होते हैं। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वारा परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव ने कई बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वे मृत्युंजय और काल के भी काल, महाकाल कहलाते हैं। ईश्वर के भी प्रिय भक्त का स्वामी स्वयं ईश्वर ही होता है। उस पर मृत्यु का भी अधिकार नहीं होता। मृत्यु के देवता स्वयं यमराज भी ईश्वर के भक्त पर जबरदस्ती करे तो यमराज जी भी मृत्यु से अछूते नहीं रह सकते। यह प्रसंग कोई काल्पनिक नहीं, बल्कि महाशिव भक्त राजा श्वेत के जीवन में घटित घटना पर आधारित है। प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। उनकी भक्ति से उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, कोई द्वेष, चिंता या अकाल नहीं था। बूढ़े होने पर राजा श्वेत अपने पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। उनकी गुफा के चारों ओर पवित्रता, दिव्यता और सात्विकता का राज्य था। निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को ना तो कोई रोग था, ना ही कोई शोक। इसलिए आयु पूरी होने पर भी उन्हें उसकी अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो भगवान शिव की भक्ति में ही लगा हुआ था। वे अभय होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिवजी की स्तुति से प्रतिध्वनित हो रहा था। यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। ये सब जड़त हो गए। वे गुफा के ही द्वार पर खड़े खड़े श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो महाराज चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, महाराज, श्वेत की आत्मा को लेकर यमदूत अभी तक क्यों नहीं आए? ये जानकर क्रोधित होकर स्वयं यमराज जी श्वेत के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आ गए। गुफा के द्वार पर कांपते हुए यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, राजा श्वेत तो अब राजा ना रहकर महामुनि हो गए हैं। वे शिवजी के परम भक्त और उनके द्वारा सुरक्षित हो गए हैं। अब तो हम उनकी ओर आंख तक उठाकर नहीं देख सकते। यमदूतों की बात सुनकर यमराज पाश लेकर श्वेत मुनि की कुटिया में प्रवेश कर गए। श्वेत मुनि उस समय भगवान शिव की पूजा में लीन थे। अपने सामने विक्रांत शरीर वाले मृत्यु के देवता यमराज को देखकर वे चौंक पड़े और शिवलिंग को पकड़ते हुए यमराज से कहा, देव, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? जब वृषभ ध्वज मेरे रक्षक हैं तो मुझे किसी का कोई भय नहीं। महादेव इस शिवलिंग में विद्यमान है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तब यमराज जी ने कहा, श्वेत, तुम मुझे नहीं जानते,
तुम्हें मुझसे कोई भी त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते। मैं तुम्हें यमलोक ले जाने के लिए ही आया हूँ। श्वेत मुनि ने निडरता से शिवलिंग को अंगों में भरते हुए यमराज से कहा कि आपने काल के भी काल महाकाल की भक्ति को चुनौती दी है। उमापति महादेव कण कण में विराजमान है और उनको पुकारने पर वे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। तब यमराज बोले कि मुझे शिवजी से कोई भय नहीं। ऐसा कहते हुए क्रोधित होकर यमराज ने हाथ में पाश लेकर श्वेत मुनि पर फंदा डाल दिया। श्वेत मुनि की रक्षा कर ही भैरव बाबा ने यमराज को वापस लौट जाने की चेतावनी दी। शिव भक्त पर मृत्यु का आक्रमण भैरव बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने यमराज पर प्रहार कर दिया, जिससे मृत्यु के देवता वहीं शांत हो गए। शिव भक्त की रक्षा के लिए फिर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी भी वहां पहुंच गए और यमराज पर शक्ति अस्त्र से प्रहार कर दिया, जिससे मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमराज की मृत्यु पर सभी देवता शिवजी से यमराज को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। तब शिवजी ने देवताओं से कहा, मेरे और भगवान श्री विष्णु के जो भी भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम हैं, इसलिए मृत्यु का भी हमारे भक्तों पर कोई अधिकार नहीं। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है और स्वयं यमराज भी हमारे भक्तों को अप्रणाम करे। तब भगवान शिव ने देवताओं के आग्रह को मानते हुए यमराज को पुनर्जीवित कर दिया। फिर यमराज ने उठकर श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय तुमने मुझे भी जीत लिया। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। देव आपके भय से सतपुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। तब प्रसन्न होकर यमराज जी वहां से अपने लोक को चले गए। तो सब प्रेम से बोलिए, भैरव बाबा की जय, यमराज जी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए शिवरात्रि के चौथे पहर की अंतिम पहर की कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक शाहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित शाहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही शाहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वे जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वे बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रतीक्षा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ ही देर के बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वे चिंता में पड़ गया।
रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वे तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरण्य ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक रिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वे अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरण्यों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वे मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी के दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। ये करुणा ही वस्तुत उस शिकारी को उन पंडितों एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में ही पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार करते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वे किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वे शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि।
वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये थी शिवरात्रि के चारों पहरों की कथाएं। अब सुनिए द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का हिंदी अनुवाद, जो अपनी भक्ति प्रदान करने हेतु अति रमणीक तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश में दया पूर्वक अवतरित हुए हैं। चंद्रमा जिसके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण में जाता हूँ, जो ऊंचाई के आदर्श पर्वतों से भी ऊंचे श्रीशैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का समागम होता रहता है, प्रसन्न मुद्रा में निवास करते हैं तथा जो संसार रूपी सागर को पार कराने के लिए सेतु के समान है। उन एकमात्र प्रभु श्री मल्लिका अर्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सज्जन पुरुषों को मोक्ष देने हेतु अवंतीपुरी में अवतरित हुए उन महाकाल नाम से प्रसिद्ध महादेव को मैं अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों को संसार रूपी सागर से पार करने हेतु कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के समीप मांधाता के पूर्व में सदा निवास करती हैं। उन अद्वितीय कल्याणकारी भगवान ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ, जो पूर्व उत्तर दिशा में चीताभूमि अर्थात वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही मां पार्वती के संग वास करते हैं। देवता और असुर भी जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं नमन करता हूँ, जो दक्षिण दिशा के अति रमणीक सदंग नगर में विभिन्न भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को ही देने वाले हैं। उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण में जाता हूँ, जो महागिरी हिमालय के निकट केदार के तट पर सदैव निवास करते हुए मुनि श्रेष्ठों द्वारा पूजे जाते हैं तथा देवता असुर यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनका पूजन करते हैं। उन एक कल्याण कारक भगवान श्री केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ, जो गोदावरी के तट के पवन क्षेत्र में सहन पर्वत के विमल शिखर पर निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से शीघ्र ही पातक नष्ट हो जाता है। श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में असंख्य बाणों द्वारा सेतु बनाकर स्थापित किए गए उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से नित्य प्रणाम करता हूँ, जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं। उन भक्त हितकारी भगवान श्री भीम शंकर को मैं नमन करता हूँ, जो स्वयं आनंद रूप है और आनंद पूर्वक आनंद वन अर्थात काशी क्षेत्र में निवास करते हैं, जो पाप समूह को नष्ट करने वाले हैं। उन नाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण में जाता हूँ, जो ईलापुर के सुरमे मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के पूजनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है। उन घृणेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की मैं शरण में जाता हूँ। यदि मनुष्य क्रमश कहे गए इन द्वादश ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करे, तो वे इनके दर्शन से होने वाला फल को प्राप्त कर सकता है। जय भोलेनाथ। इसी स्तोत्र के साथ ही आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय भोलेनाथ लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाना। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।